हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं? इन जनरल आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या होता है? जब कोई भी वेरिएबल की सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, विच मीन्स आपने जो पहले मेरे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उन्हें हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट? तो अब हमारे पास कितनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? सो वी हैव 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, बट आज इस वीडियो में मैं मेनली जो 3 आइडेंटिटीज है उसे कवर करूंगी। ठीक है, तो पहली कौन सी है हमारे पास? सबसे पहली आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा क्या है यहाँ पर? दिस इज रेफरेंस एंगल, जो कि मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। इसे हम कहते हैं रेफरेंस एंगल, या आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है, और ये हमारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी कौन सी वाली आइडेंटिटी है? दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड कौन सी होती है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। एंड थर्ड हमारी कौन सी है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? अब मैं यहाँ पे तीनों आइडेंटिटी को किस तरह से और भी लिख सकती हूँ वो देखेंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैं फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या लिख रही हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? अब क्योंकि ये प्लस में है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ही बात हुई ये तो, है ना? अब सेकेंड वाली क्या है? तो सेकेंड है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये भी प्लस में है तो इसे इधर उधर करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारी थर्ड मेन आइडेंटिटी कौन सी है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये भी प्लस में है तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई भी दिमाग नहीं लगाया है, सिंपली हमने क्या किया है, इन्हें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसे इधर उधर करने से कोई भी इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी 3 बेसिक आइडेंटिटीज जो होती हैं वो है, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन 3 की मदद से हम और कितने इसके फॉर्म्स बना सकते हैं। तो पहली आइडेंटिटी में ले रही हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे क्या कर सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए, तो ये प्लस का वहाँ जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए, एक फॉर्म आपने बना दिया। अब और क्या पॉसिबल है इस मेन आइडेंटिटी से, और क्या बन सकता है? तो अब इसमें मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को अब यहाँ रहने देती हूँ, 1 यहाँ पे एज इट इज था, ये प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकेंड वाली आइडेंटिटी को बनाते हैं। तो वो क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? 1 को यही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये प्लस वहाँ जाके हो गया माइनस, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्म ये बन गया। और क्या कर सकते हैं? अब इस बार मैं टेन स्क्वायर थीटा को यही रहने देती हूँ,
सेक स्क्वायर थीटा मेरा पहले से ऐसे ही का है, ऐसा है, ये प्लस का है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। ये देखिए एक और फॉर्म बना दिया मैंने, है ना। अब मैं थर्ड आइडेंटिटी ले लेती हूँ। क्या है थर्ड? थर्ड है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो आपने दोनों बनाई हैं बिल्कुल से हम इसको बनाएंगे। तो क्या कर सकते हैं अपन, ये कॉट स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये प्लस वहाँ जाएगा तो -1। ये देखिए एक फॉर्म बना दिया हमने। और क्या कर सकते हैं, अब 1 यही रहने देते हैं, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये प्लस कॉट वहाँ जाके हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लीजिए। तो आपने मेन आइडेंटिटी जो 3 थी उससे आपने क्या किया, 2 आइडेंटिटीज और बना दी हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो ये सब हमारी क्या बन के तैयार हो गई, आइडेंटिटीज। तो हमने कैसे सीखा है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ। दिस इज आर 3 मेन आइडेंटिटीज। इसके अलावा भी कई सारी होती हैं, बट आज के इस वीडियो में मैं ये 3 कवर कर रही हूँ। ओके, तो ये है हमारी फर्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ पर थीटा क्या है, वैल्यू ऑफ एंगल है, और वी कैन से दिस इज आर रेफरेंस एंगल। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये जो लिखे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वेरी गुड। ये एक इक्वेशन की फॉर्म में है, दैट्स वाई इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। सेकंड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको अगर आप इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ये प्लस में है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 मेन आइडेंटिटीज जो हमारे पास थी, जो आपने ऊपर अभी देखी है, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इनके 2 फॉर्म्स ऐसे बना सकते हैं कि किसी एक वैल्यू को आप वहाँ जाके शिफ्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, तो हमारे पास कुछ नया फॉर्म मिलेगा। तो ये भी आइडेंटिटीज कहलाएंगी। ठीक है, अब बात आती है, हमें इन आइडेंटिटीज को प्रूव भी करना आना चाहिए। ठीक है, कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहली आइडेंटिटी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। अगर आपको एक भी आइडेंटिटी प्रूव करना आ जाती है तो आप बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, प्रोसेस विल बी सेम, लॉजिक विल बी सेम। बस थोड़ा सा आपको समझना है। 2 इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैं कैसे इसे सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे, हाउ टू प्रूव आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए जरा कैसे प्रूव करते हैं इसे। पहली मेन आइडेंटिटी में लिख रही हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम सब जानते हैं। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, रेफरेंस एंगल या फिर वैल्यू ऑफ एंगल। वेरी गुड। और ये क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, और ये पूरा क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब इसे हमें कैसे क्या करना है, इसे हमें प्रूव करना है कि भाई ये आया तो आया कैसे, ऐसे का ऐसा पूरा दिखना चाहिए प्रूव करने के बाद। तो क्या करेंगे, आप सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक किस में लगता है, या किस एंगल में लगता है, सॉरी किस ट्राइंगल में लगता है। तो उसका आंसर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री, नाम आप कुछ भी दे दीजिए, मैं इसे नाम दे रही हूँ ABC। दिस इज टोटली अप टू यू कि आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 90 डिग्री का है क्योंकि ऑब्वियस है 90 में ही लगेगा। इसे आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसे क्या कहते हैं, बेस। इसे कहते हैं आप हाइपोटेनस। ये आपको पता है। ठीक है, चलिए अब आपको ये भी आता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, which means hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। ये भी हम सब जानते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, अब आपको इस पूरे डायग्राम को देखकर क्या पता करना है, यहाँ पर h क्या है, हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो इस h की जगह पे क्या लिख दीजिए, AC का होल स्क्वायर। ठीक है,
P क्या दिख रहा है आपको इसमें, AB दिख रहा है, तो AB लिख दीजिए, AB का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस क्या दिख रहा है आपको, BC, तो BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपने क्या की है, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल इनकी वैल्यू प्लेस की है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को देख के आपने इन सब की वैल्यू लिख दी। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करने वाले हैं हम, अब यहाँ से आपको थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ ध्यान से देखें। ये मैं स्टार ऐसे इसलिए बना रही हूँ ताकि आप यहाँ अच्छे से फोकस करें, ठीक है। तो कैसे दिमाग लगाएंगे हम, चाहिए क्या बच्चों आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको दिख रहा है RHS साइड पर 1 है, राइट, और यहाँ LHS पर ये दो रेशियोज दे रखे हैं विद देयर एंगल्स, है ना, यही चीज दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको दिख रहा है एक सिंगल साइड दे रखी है, यहाँ पे 1 चाहिए सिंगल, और तो कुछ इसके साथ है नहीं, यहाँ पे भी ये सिंगल दिख रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होके मुझे 1 मिल जाए। तो मैं यहाँ पे आराम से शो कर सकती हूँ कि हाँ भाई मेरा यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही काम कर सकते हैं मैथ्स में कि हम AC के होल स्क्वायर से सेम चीज को डिवाइड कर दें, सो वी कैन इजीली कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और आपको अच्छे से पता है मैथ्स में किसी भी एक चीज से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो बोथ द साइड होती है, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर मैं AC के होल स्क्वायर से RHS पे डिवाइड करूंगी तो मुझे वैसे का वैसा ही LHS पे भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, डिवाइड करूंगी AC के होल स्क्वायर से, और दोनों ही साइड पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मैथ्स का रूल है, बेसिक रूल है, ठीक है। ये लीजिए, कर दिया, गुड। अब आपको क्या नजर आ रहा है, अब आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये सेम है बिल्कुल, तो कैंसिल आउट हो गए, क्या मिला मुझे, 1, ठीक है। ये तो पूरा कोई भी कैंसिल आउट है, नहीं होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसको, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, लिख सकता है, बात तो एक ही हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो एज इट इज है। अब आप इस डायग्राम से चेक कीजिए AB अपॉन AC होता क्या है। उसके लिए आपको एक बार छोटी सी शॉर्ट ट्रिक याद होगी जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, आई होप सबको आती होगी, PVP अपॉन HHB, ठीक है, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो हमको पता है कि साइन को क्या लिखते हैं, साइन का क्या रेशियो दिखाते हैं, ये सब हमें पता है इस छोटी सी ट्रिक की वजह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं AB अपॉन AC क्या है, देखिए डायग्राम में AB क्या है, तो ये हमारा AB है, तो AB की जगह पे क्या लिख दूं मैं, P अपॉन AC क्या है मेरे पास, SACH है, इसका पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास BC क्या है, देखिए जरा, तो ये है मेरे पास B अपॉन AC क्या है मेरे पास, तो ये है मेरे पास H, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ग्रेट। अब P अपॉन H होता क्या है, तो आपको यहाँ से देखना है P अपॉन H क्या होता है, साइन, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड B अपॉन H क्या होता है, साइन के बाद यहाँ पे हमने याद रखा था ये होता है कॉस, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं ये और ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी एंगल लिखना ना भूलें, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये हो गया आपका इजीली प्रूव। तो इस तरह से आप बाकी की सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। बस आपको ये जो स्टार लगाया है यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। कैसे करेंगे आप, आपको बस ये याद रखना है, एक तो ये शॉर्टकट ट्रिक PVP अपॉन HHB, हमेशा आपको 90 डिग्री का ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पाइथागोरस सभी को आती है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा बेसिक नॉलेज है, ठीक है। अब आपको लॉजिक क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिए इधर पर, यहाँ मैंने क्या सिखाया है, आप देखिए दोनों साइड पर, LHS पर भी RHS पर भी, जो आपको सिंगल साइड दिख रहा है, ठीक है, उसमें आप दिमाग लगाइए कि किसमें किसका मैं डिवाइड करूं कि या तो मुझे 1 मिल जाए, हो सकता है कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको प्रूव करना है तो यहाँ पे कुछ और रेशो लिखा हो, तो आपको फिर क्या लॉजिक लगाना है कि वो रेशो कैसे आएगा, और वो कैसे आए उसके लिए क्या लॉजिक लगाओगे, आपको ये आना चाहिए PVP अपॉन HHB की रेशियोज किस में किसका किसको क्या बोलते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप आराम से लॉजिक लगा सकते हैं।
ठीक है। बाकी तो फिर बहुत ईजी है, सेम चीज़ यहाँ मैंने कैंसिल आउट की, ये आप डायग्राम से देख सकते हो कि ये पी है कि एच है, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच को क्या लिखते हैं, बी अपॉन एच को क्या लिखते हैं, ये आपने इसकी हेल्प से पता कर लिया। और आपको पता ही है ये प्लस में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, जिसमें से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।